दोस्तों ज़ेलेंस्की की मानो जैसे उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यूरोप भी यहां पर धर्म संकट में फंस गया है। एक तरफ उसके पास ट्रंप है, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की है। इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। यहां पे अगर आप देखें तो यूएस में एक सीक्रेट मीटिंग यूएस ने करवाई है, जिसमें ज़ेलेंस्की के जो भी अपोजिशन लीडर्स हैं उन सब के साथ मिलकर एक बैठक हुई है और उनसे ये पता लगाने का प्रयास किया गया है कि ज़ेलेंस्की के बाद कौन अगला यूक्रेन का प्रेसिडेंट होगा। दोस्तों जब यूएस इतना सीरियस हो रहा है ज़ेलेंस्की के ऑल्टरनेटिव को लेकर, मानो जैसे ज़ेलेंस्की के पैरों के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो चुकी है। ज़ेलेंस्की के जो शब्द हैं वो भी बदल रहे हैं। यहां पे अगर आप देखें तो एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। यूक्रेन का जो एंटी मिसाइल शील्ड है, जो कि पैट्रियट मिसाइल्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी जल्द एमओ उनका खत्म होने वाला है। यानी कि उनमें जो मिसाइल्स हैं जो पुतिन के द्वारा लॉन्च किए गए बैलिस्टिक मिसाइल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो भी खत्म होने वाला है। यानी कि कीव एक सिटिंग डक हो जाएगा। मतलब यह है दोस्तों, बहुत सारी परेशानी बन रही है, बढ़ रही है। और इसी बीच में इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तब इस वक्त अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स एक मीटिंग करा रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर पर। और इसमें बहुत सारी बातें हो रही कि कैसे मिलिट्री बजट लाएंगे, कैसे यूएस का ऑल्टरनेटिव यूरोप बनेगा। वहीं पर इमानुएल मैक्रोन ने भी कुछ कह दिया है। उन्होंने कह दिया कि फ्रांस के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो यूरोप को न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करने को तैयार है, क्योंकि रशियन थ्रेट बढ़ रहा है और वहां पे अमेरिका पीछे हट रहा है, तो फ्रांस विल स्टेप इन। यहां पे दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखें तो यूरोपियन कमीशन की जो चीफ है उर्सुला वॉन डर लायन, उन्होंने कहा है 150 बिलियन यूरो का डिफेंस फंड वो बनाने वाले हैं। बेसिकली यूरोपियन यूनियन अपने बॉन्ड्स लेकर के आने वाला है, जो कि वॉर बॉन्ड्स होने वाले हैं, जिन पैसों से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को यूरोप में लगाया जाएगा। इसी सिलसिले में यह भारत भी आई थी और भारत को कहा था कि हमारे साथ आप कोऑपरेट करें विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन लेकर के आए। यहां पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर आप देखें तो 4 मार्च का ये न्यूज है जब इलॉन मस्क ने कहा कि ज़ेलेंस्की को पावर से हटाना होगा। आप जरा ये पढ़िए। हुआ यूं दोस्तों, इन्होंने इस प्रकार का ट्वीट किया कि ज़ेलेंस्की को अच्छे से मालूम है यदि वॉर खत्म होती है तो उसका पावर भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही इलेक्शन होंगे वो हार जाएगा, इसलिए वो गद्दी से हटना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसके जो एडवर्सरी होंगे, जो अब पावर में आएंगे, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किस प्रकार से उसने तथाकथित एलिजेडली मनी लॉन्ड्रिंग की है और उसके बाद जेल तो जाना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की इनोसेंट नहीं है। यूक्रेनियंस को वो देख रहा है जिस प्रकार से मर रहे हैं इस तादाद में यूक्रेन की युवा, वो इसीलिए मर रहे हैं ताकि ज़ेलेंस्की पावर में बना रहे। ये एक डिक्टेटर के लक्षण है। इस पर इलॉन मस्क ने कहा बिल्कुल सही बात है, जितना भी डिस्टेस्टफुल हो ये, लेकिन हम ऐसा इंश्योर करेंगे कि ज़ेलेंस्की को एक एमनेस्टी दे देंगे, किसी न्यूट्रल थर्ड कंट्री में भेज देंगे और पीसफुल ट्रांजिशन डेमोक्रेसी की करवा देंगे यूक्रेन में। मतलब ज़ेलेंस्की को वॉर लड़ने के लिए फ्रंट में नहीं भेजा जाएगा, कहीं थर्ड कंट्री में उसको विद रिस्पेक्ट बैठा दिया जाएगा। कहेंगे कि वहां पे जाओ, जो पैसे कमा लिए वो लेके रहो, लेकिन पावर ट्रांजिशन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये एक तरफ हो रहा था, दूसरी तरफ ये न्यूज देखिए, आज का न्यूज है इस वक्त अगर आप देखें तो पॉलिटिको में आया है, जिसके अंतर्गत ट्रंप के टॉप अलाइज जो हैं उन्होंने एक सीक्रेट टॉक किया ज़ेलेंस्की के यूक्रेनियन अपोनेंट्स के साथ। 4 सीनियर मेंबर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जो कि खास लोग हैं, उन्होंने सीक्रेट डिस्कशंस किए एज पर दी पॉलिटिको। सीक्रेट था ऑब्वियसली, अब पॉलिटिको में आ गया तो इट्स नो लॉन्गर सीक्रेट। यूक्रेन से भी इसका कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जवाब आना शुरू हो गया। क्या हुआ आपको बताऊंगा, पहले जानते हैं क्या हुआ है। कीव के जो टॉप पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं ज़ेलेंस्की के, उन सब के साथ ट्रंप के सीनियर लीडर्स ने डिस्कशन किया है, जिसमें अगर आप देखें तो यहां पे आप जिनको देख रहे हैं ये हैं यूलिया तिमोशेंको। पॉलिटिको का कहना है रिमोर्सलेसली एम्बिशियस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। यानी कि बिल्कुल अगर आप देखें तो पॉलिटिको का कहना है कि ये एम्बिशियस हैं और गद्दी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं। वैसे यहां पे अगर आप देखें तो पेट्रो पोरोशेंको, जिनको आप यहां पे देख रहे हैं, इन सब के साथ चर्चा हुई है, जिसमें ये यूक्रेन के पहले प्रेसिडेंट थे ज़ेलेंस्की के पहले, तो इन सब से चर्चा हुई और इन सब से चर्चा में यही हुआ, क्या यूक्रेन में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाएंगे तो क्या आप आ पाएंगे। तो इसमें ट्रंप के एड्स का कहना था, जो कि उनके क्लोज कॉन्फिडेंट्स थे, जिन्होंने ये सारा का सारा डिस्कशन किया है, उनका कहना था कि देखिए कुछ भी हो जाए ज़ेलेंस्की तो हारने वाले हैं बुरे तरीके से, क्योंकि यूक्रेन में पब्लिक में वॉर फैटिग है, वो वॉर को खत्म करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ पब्लिक में फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि बहुत ज्यादा करप्शन हुआ है इस वॉर के नाम पे यूक्रेन में, तो इस वजह से हारना तो तय है। अब ये बात जब यूरोप में गया तो बड़ा हो हल्ला शुरू हो गया कि अरे ट्रंप तो ऐसी मीटिंग करा रहे हैं। यहां पे दोस्तों सबसे पहले इन सब को बैक ट्रैक करना पड़ा, कहना पड़ा हाँ हमने चर्चा की है अमेरिका के साथ, कंफर्मेशन भी आ गया। यहां पे अगर आप पेट्रो पोरोशेंको की बात करें, यहां पे आप जो देख रहे हैं जो कि फॉर्मर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा हाँ हमने यूएस पार्टनर्स से बात किया है, वो तो पार्टनर्स है ना इसलिए बात तो कर सकते हैं, और हमने यही कहा कि देखिए यूक्रेन के लिए सपोर्ट बना के रखिए, वॉर जब तक चल रहा है तब तक इलेक्शन नहीं कराएंगे,
इलेक्शन के बाद वॉर के बाद इलेक्शन कराएंगे। वैसे ही अगर आप देखें तो यूलिया तिमोशेंको, उन्होंने भी यही कहा कि देखिए हाँ हमने अमेरिका से बात की क्योंकि वो तो हमारे अलाइज हैं, उनसे तो हम चर्चा कर ही सकते हैं। हम चाहते हैं एक जस्ट पीस बना रहे और इलेक्शंस अभी नहीं, जब तक वॉर चल रहा है तब तक इलेक्शंस नहीं, यानी कि जेलेंस्की के साथ खड़ा होना है उनको, ये उन्होंने कहा। कारण बड़ा सरल है, इससे पहले जो जेलेंस्की के खिलाफ गए हैं उन सबको जेलेंस्की ने कहा कि वॉर चल रहा है, आप यहां क्या कर रहे हैं, जाइए फ्रंट पे। और फ्रंट में तो क्या कहा जाता है, यूक्रेन वॉर इज अ मीट ग्राइंडर। जितना भी दोस्तों दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग बट दिस इज हार्श रियलिटी। वहां जो जा रहा है, किसी की लॉन्जिविटी 6 महीने तो किसी की 2 महीने, किसी की 3 महीने, जितने भी लोग जा रहे हैं मरना मानो जैसे निश्चित हो गया है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो इस तरीके से बैक ट्रैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, अमेरिका से हमारी चर्चा हुई है। लेकिन ये बात बहुत कुछ बता रहा है कि ट्रंप ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है जेलेंस्की के लिए। यहां पे यूरोप क्या कर रहा है? यूरोप दोस्तों एक तरफ तो कह रहा है कि वी आर यूनाइटेड फॉर जेलेंस्की। इससे पहले यूके में आपको याद होगा एक मीटिंग हुई थी, जैसे ही ट्रंप के द्वारा लताड़ खाने के बाद जेलेंस्की वापस आ रहे थे तो यूके में ही उतरे थे और वहां पे सारे यूरोपियन लीडर्स आए थे और है ना, कुछ अगर आप देखें तो कैनेडियन गवर्नर भी, जस्टिन ट्रूडो भी वहां पे शिरकत कर रहे थे। तो इस प्रकार से एक मीटिंग हुई थी। लेकिन अब प्रॉपर यूरोपियन यूनियन की मीटिंग हुई है जिसमें ना तो यूके है ना तो कनाडा है, यानी ईयू की मीटिंग है जिसमें 27 के 27 देश बैठ के चर्चा की है और उन्होंने कहा कि हाँ देखिए जो हो रहा है उस पे वॉर में, यूरोप में वॉर है तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा। जेलेंस्की ने भी कहा उर्सुला वॉन डर लायन को कि हम बहुत थैंकफुल हैं, ये बता रहा है कि आज यूक्रेन अकेला नहीं है, इस वॉर में आप हमारे साथ खड़े हैं। उर्सुला वॉन डर लायन ने भी कहा कि देखिए यूरोप को आज एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, इस वक्त वॉर चल रहा है तो जरूरत है कि यूरोप खड़ा हो, खुद को प्रोटेक्ट करे, हमें खुद को डिफेंड करना होगा। आज यूक्रेन को इस पोजीशन में लेके आना होगा कि वो अपनी रक्षा कर सके ताकि लास्टिंग एंड जस्ट पीस बना रहे। बेल्जियन प्राइम मिनिस्टर ने तो और बड़ी बात कर दी, उन्होंने कहा कि हम जेलेंस्की को यानी यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स देंगे। तारीख जानते हैं क्या कहा? 2026 में जब हमें अमेरिका F-35 दे देगा, जब हमारी डिलीवरी आ जाएगी F-35 की, तब F-16 दे देंगे। मतलब आसार ऐसे हैं कि ना उनको F-35 मिलेगा ना ये F-16 वहां जाने वाले हैं, तो बड़ी समस्या हो रही है। और 2026 दोस्तों जब तक जेलेंस्की सर्वाइव करेंगे, वॉर रहेगा नहीं रहेगा नहीं मालूम, लेकिन इस प्रकार के खोखले वादे यूरोप से आ रहे हैं। और ये बात ऐसी नहीं है जेलेंस्की नहीं समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं। दोस्तों ये ब्लैंक स्टेटमेंट्स हैं, ये वॉर में कुछ मीन नहीं करते। इस वक्त जरूरत है, इस वक्त स्टेप इन करना है और वहां पे यूरोप के पास इस वक्त कुछ, इस समय कुछ भी नहीं है देने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलिट्री एड यूक्रेन को देने से मना कर दिया है। कीव अगर आप देखें तो ये जो पैट्रियट मिसाइल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं रशिया के मोस्ट पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल्स दुनिया में जो है उनसे उनके कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, उनका मिसाइल्स खत्म होने वाला है। दे आर रनिंग आउट ऑफ एमो। मालूम भी नहीं है नंबर्स, शायद ये वीडियो देखने जब आप देख रहे हो चाहे तब तक खत्म भी हो जाए। इस प्रकार के नंबर्स बताए जा रहे हैं। पैट्रियट मिसाइल्स के सिवा यूक्रेन के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो क्या करेगा यूक्रेन? यूएस ने दोस्तों ऑलरेडी इंटेलिजेंस शेयरिंग यूक्रेन के साथ मना कर दिया है। इंटेलिजेंस शेयरिंग वॉर में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस प्रकार से, अगर आप देखें तो मान लीजिए जैसे कहीं पे अगर कॉलम का मूवमेंट हो रहा है, इन्फेंट्री मूवमेंट हो रही है, तो ये कहीं पे मान लीजिए रेडियो चैटर आया, ये इन्होंने पकड़ लिया, उसके बेसिस पे कहां पे हो रहा है तो उसमें सैटेलाइट इमेजरी निकालेंगे। हो सकता है सैटेलाइट इमेजरी से कुछ ना निकले क्योंकि हो सकता है जंगल के बीच से छुप के जा रहे हो, तो फिर एक ड्रोन जाएगा जो कि फर्दर अगर आप देखें तो वो बाकी अपना इंफ्रारेड कैमरास के थ्रू डिटेक्ट करना चाहेगा कहां पे हो रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन आता है, फिर यूक्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाता है, उसके बेसिस पे वो आर्टिलरी फायरिंग करते हैं। आर्टिलरी फायरिंग सही जगह पे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, उसके लिए भी फिर अगर आप देखें तो वहां पे ऑन ग्राउंड इंटरनेट सिस्टम जो कि इलॉन मस्क के स्टारलिंक के द्वारा प्रोवाइडेड है, उससे कोऑर्डिनेट किया जाता है कि जिस कोऑर्डिनेट पे गिराना है वहीं पे गिर रहा है कि कहीं और गिर रहा है, कितना एडजस्ट करना है। तो ये सारी मॉनिटरिंग हो रही है, वो सब बंद कर दिया है। फ्रांस ने हालांकि कहा है कि हम इंटेल शेयरिंग कर देंगे, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं क्या फ्रांस अमेरिकन इंटेलिजेंस शेयरिंग का कहीं से भी वो बराबरी भी कर सकते हैं? क्या उनके पास इस प्रकार के एसेट्स भी हैं? पूरे फ्रांस के पास कितने टैंक्स हैं? कहा जाता है 250-60 टैंक्स हैं जो कि फंक्शनिंग है। जी हाँ, ये उनकी हालत है। तो दोस्तों इसके साथ आप क्या ही उम्मीद करते हैं फ्रांस क्या करेगा? तो इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी ठीक है जो एसेट्स हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू बी इन एनी वे वो रिप्लेस नहीं कर सकते अमेरिका को। अब दोस्तों फ्रांस यहां पे एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रहा है। आज इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस पूरे के पूरे यूरोपियन अलाइज को अपने न्यूक्लियर वेपन्स के द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा क्योंकि रशियन थ्रेट हो गई है, यूएस पीछे हट रहा है यूरोप से, तो हम आप सब की रक्षा करेंगे। यहां पे फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा कि जो फ्यूचर ऑफ यूरोप है ये वॉशिंगटन या मॉस्को में डिसाइड नहीं होगा, ये यूरोप में डिसाइड होगा। बातें बड़ी बड़ी हैं। उन्होंने कहा फ्रांस एकमात्र न्यूक्लियर वेपन स्टेट है पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन में, तो हमारी जिम्मेदारी है, हम आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कारण क्या है दोस्तों, अगर आप देखें तो यूके
यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, हालांकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन 2020 में उसने ईयू छोड़ दिया था। तो यहां पे फ्रांस कह रहा है कि हम वो जगह भरेंगे। लेकिन दोस्तों ये दावे भी बड़े खोखले हैं, क्योंकि अगर आप इमानुएल मैक्रों की बात करें तो उनके जो अपोजिशन में लीडर हैं मरीन ली पेन, जो कि हो सकता है फ्रांस की प्रेसिडेंट भी बन जाती अगर फ्रांस में अभी मेजर पार्टी बन के उभर जाती, अगर वहां पे वो सारे छल प्रपंच नहीं हुए होते पिछले चुनाव में। तो मरीन ली पेन साफ साफ कह रही हैं फ्रेंच डिफेंस के लिए ही काम आएगा, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स फ्रांस की सुरक्षा के लिए हैं। ये सारी बातें जो हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी है जिसके द्वारा देशों को कमजोर कर दिया जाए, उनसे आर्म्ड फोर्सेस की पावर भी ले ली जाए और वो पावर भी यूरोपियन यूनियन को दे दी जाए। ठीक वैसे ही जैसे आपने हमसे हमारे इकोनॉमिक पावर, हमारे ट्रेडिंग के पावर, हमारे करेंसी के पावर, सब कुछ हमसे आपने छीन लिया और यूरोपियन यूनियन डिसाइड करने लग गया। तब उसी में अगला स्टेप है कि हमारी डिफेंस भी यूरोपियन यूनियन अपने हाथ में ले ले। तो दोस्तों ये बता रहा है कि फ्रांस भी अगर न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रहा है तो उस छतरी में भी छेद है। ये कभी भी इनके हाथ में छतरी जाएगी तो समस्या बड़ी बढ़ने वाली है। यहां पे दोस्तों ईयू ने कहा कोई बात नहीं, हम डिफेंस फंड लेके आएंगे 150 बिलियन यूरो का। जर्मनी कह रहा है हम 200 बिलियन यूरो का लेकर के आएंगे। यूरोप तो कह रहा है कि हम लेके आएंगे। ईयू का कहना है ये, जरा सुनिए क्या कह रही हैं। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लायन ने कहा कि 150 बिलियन यूरो से हम डिफेंसेस को बूस्ट करेंगे, उसके लिए ईयू बैक्ड बॉन्ड आने वाला है। अब दोस्तों ईयू की रेटिंग AAA है, ऑलमोस्ट सारे ही रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, एक एक्सेप्शन है जो AA देता है, अदरवाइज सारा AAA है। तो ऑब्वियसली अगर यूरोपियन यूनियन अपना बॉन्ड निकालेगा तो मार्केट तो बड़ा खुश है कि ये तो बॉन्ड को खरीद लेंगे। ब्रिटिश डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर BAE सिस्टम, जर्मन आर्म्स मेकर राइन मेटल, इटालियन एरोस्पेस एंड डिफेंस फर्म लियोनार्डो, इन सब के जो शेयर प्राइसेस है रिकॉर्ड हाई चल रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं यहां पे अब पैसा आने वाला है। ये सभी के सभी जो कि नेटो के भी सप्लायर्स हैं, लेकिन अमेरिकन कंपनीज के सामने ये ड्वार्फ हो रहे थे, इनको लग रहा है कि अब इनके भी भाग्य में पैसा आने वाला है। तो ये भी बड़े प्रसन्न है। मार्केट तो दोस्तों अवेट कर रहे हैं कि ईयू वॉर बॉन्ड आएगा, उसमें पैसा डाल देंगे, बॉन्ड्स तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इंडिया भी कहीं ना कहीं प्रसन्न है। आप देख लीजिए उर्सुला वॉन डर लायन आई थी भारत अभी, तो उन्होंने कहा था कि देखिए सिक्योरिटी डिफेंस पार्टनरशिप हम इंडिया के साथ करना चाहते हैं और इंडियन डिफेंस कंपनीज जो हैं उनके साथ भी हम अपनी कैपेबिलिटीज को ज्वाइंट कोलैबोरेशन, ज्वाइंट प्रोडक्शन और ये सारी चीजों में एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे लिए भी अच्छा है। लेकिन यूक्रेन के लिए दिस इज टू लिटिल टू लेट। यूक्रेन को तो वेपन्स आज चाहिए जब अमेरिका पीछे हट गया है। इस वक्त पैसे नहीं, वेपन्स चाहिए। आप बॉन्ड भी छाप देंगे, पैसे भी ले आएंगे, लेकिन वेपन्स कहां से आएगा? आप तो अमेरिका से ही खरीदते थे, अमेरिका तो पीछे हट गया है, क्या कीजिएगा, जरा वो सोचना होगा। यहां पे दोस्तों जेलेंस्की भी ये बात समझ रहे हैं। जेलेंस्की ने देखिए उनके कैसे सुर बदल चुके हैं। जेलेंस्की ने कहा जो ओवल ऑफिस मीटिंग हुआ ये रिग्रेटेबल था, है ना, हम पीस नेगोशिएट करेंगे, वापस ट्रंप के साथ रिश्ते सुधारेंगे। एक चिट्ठी भी लिख दी ट्रंप को, जो कि क्लियरली बता रहा है कि वो भी जान रहे हैं ईयू के भरोसे आप कुछ हद तक ही कहीं ना कहीं ये जो रस्सी है अपने तरफ खींच सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, अमेरिका बहुत हैवी वेट है इस टग ऑफ वॉर में, दूसरी ओर आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। और ईयू के जो वादे हैं ये सब खोखले हैं। जेलेंस्की ने कह दिया कि देखिए हम तो ट्रंप के स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में वर्क करने को तैयार हैं, अब ये समय आ गया है, टाइम टू मेक थिंग्स राइट, समय आ गया है, जो गलत हुआ है उसको सही किया जाए। अब दोस्तों एग्जैक्टली एक एपोलॉजी लेटर तो नहीं थी, लेकिन कहा जा रहा है अब इससे ज्यादा क्या कह दे बेचारा, वही एपोलॉजी है। मान लीजिए ट्रंप ने भी कहा आई अप्रिशिएट दिस लेटर, जो बताता है कि टेंशंस भी कूल डाउन हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप इसका अल्टरनेटिव भी तैयार कर रहे हैं। जेलेंस्की को बैक डाउन करना पड़ सकता है। जेलेंस्की को बड़ा क्लियर इन्होंने कह दिया है, ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की ने कहा है कि वो पीस डील भी स्ट्राइक करने को तैयार है हमारे साथ, यानी कि मिनरल डील के लिए भी जेलेंस्की शायद तैयार है। ये कहा जा रहा है, न्यूज भी आने शुरू हो गए हैं कि मिनरल डील को वापस से आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस बार बिना किसी सिक्योरिटी गारंटी के बस मिनरल डील चाहिए, हम कर देंगे। जो जेलेंस्की कहते थे मैं देश नहीं बेचने दूंगा, आज वो तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एक तरफ तो जेलेंस्की समझ रहे हैं कि यूरोप के भरोसे हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि जरूरत आज है। यूरोप कल की बात कर रहा है, परसों की बात कर रहा है, तब तक बहुत देर हो जाएगी, तब तक बचा कुचा यूक्रेन भी शायद रशिया खा जाए। तो उसके पास ऑप्शन नहीं, इट इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। लेकिन ट्रंप के पास ऑप्शन की कमी नहीं है, वो जेलेंस्की के कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढना शुरू कर दिए हैं। प्लान बी ट्रंप की तैयार है। तो कहीं ना कहीं जेलेंस्की के लिए समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और देखते हैं आने वाले दिनों में ये किस तरफ जाता है। क्योंकि एक बात तो क्लियर है, यूरोपियन यूनिटी तो हो रही है, लेकिन एक बात सबको समझ आ रहा है कि यूरोप जिसके भरोसे आज तक पंच किया है, दैट वाज यूएस हार्ड पावर। ये जो यूरोप सो कॉल्ड गार्डन है, वर्ल्ड इज अ जंगल, तो इस गार्डन को पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसी ने अगर सेफ रखा तो वो यूएस था। भले इसमें यूरोप का बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, इन द सेंस
उन्होंने अपनी एक तरीके से स्वतंत्रता अमेरिका को दे दी, लेकिन आज जो हालत है यूरोप की, कहीं ना कहीं वो अमेरिका के बिना कुछ नहीं है। ये रियलाइजेशन उनको हो रही है। पैसा है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन हार्ड पावर नहीं है। दिस इज अ लर्निंग लेसन। आप केवल पैसों से, टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके पास फॉर्मिडेबल मिलिट्री पावर नहीं है। आज सोचिए, भारत के पास एक न्यूक्लियर वेपन है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होता तो क्या होता, जरा सोचिए इस बारे में भी। चाइना भी हमारे साथ ठीक सामने बॉर्डर में खड़ा है, कुछ इसी प्रकार का एसिमेट्रिक पावर आप कह सकते हैं। हालांकि टेरेन हमारे साथ है और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स कितना इंपॉर्टेंट होता है, जरा वो जो रोल है उसको आज जरा इस कंटेक्स्ट में जरूर सोचिएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों, आपके लिए फ्लैट 60% ऑफ हम लेकर के आए। यूज द कोड KC10, क्योंकि ऑफर खत्म होने वाला है 9 मार्च को। 22,999 रुपए में 15 महीने की आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है। अगर आप आईकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलती है। तो निश्चिंत होकर जुड़े। यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में पहला लिंक है, जल्दी से जाएं, जाकर एनरोल करें। इसके सिवा आपके लिए स्पेशल CSAT बैच भी हम लेकर के आए, बड़ी ही अफोर्डेबल प्राइस पे है, आप जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे बैचेस हैं, कुछ लाइव भी हो गए हैं, कुछ आने वाले दिनों में स्टार्ट होंगे। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। यूज द कोड KC10, इंग्लिश में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, और आप देख सकते हैं 2026 के लिए भी है, 2027 के लिए भी बैचेस हैं। इसके सिवा अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है 9 मार्च 2025 को। बहुत सारे आपके लिए आकर्षक प्राइजेस हैं, तो जरूर पार्टिसिपेट करें और इसका हिस्सा अवश्य बने।